की तरफ गए हैं और अभी तक कोई खबर लेकर के नहीं आए हैं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मंत्री जी आते ही होंगे रियासत की तरफ। महाराज बहुत गजब हो गया राजा। क्या हुआ रंजीत सिंह? महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। खामोश रंजीत सिंह! महाराज हमारी बेटी पर झूठा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ राजन। और आपको मेरी बात में यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए राजन। रंजीत सिंह, मैं अपनी आंखों से देखूं? हाँ महाराज, लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, अगर तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात में सच्चाई है, तो हम उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। और अगर वहां जाने के बाद अगर वो लड़का नहीं मिला तो उसके बदले पर हम तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। महाराज मुझे आपकी बात स्वीकार है। चलिए महाराज। कहाँ है वो लड़का? आइए मेरे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिन में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। बलवीर सिंह साले, आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलवीर सिंह, अगर तेरा सर सारे भरे दरबार में ना झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए, रंजीत सिंह का खेल देखिए। राजकुमारी जी, और देखो सामने आपके महल का मेन फाटक दिखाई देता है। हाँ दिखाई दे रहा है। अब आप यहीं से जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा देखो बात सही कहते हो, लेकिन मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो। चलो चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, माफ करिएगा, फिर कभी आऊंगा। बात की बात अब बाद में नहीं, अभी चलो। नहीं, आपको तो मालूम है मेरी माँ मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती है। मुझे जाने अरे दीजिए। 2 मिनट में क्या हो जाएगा, चलो ना मेरे साथ। नहीं, मुझे प्लीज जाने चलो ना बाबा, आ ना मेरे साथ। हिम्मत हो गई कि तूने मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला रहा है। महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं। महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं, किस खता की मुझे भी वही है सजा।
देगा है और किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है इसका फैसला मैं खुद ही करूंगा। रंजीत सिंह डाल दो साले के हाथों में हथकड़ियां डालो। बाबूजी आपके सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, तो आप इसके ऊपर इतना जुल्म क्यों उठाती हैं? इसने कोई गुनाह नहीं किया मेरे ऊपर। क्या जी गुनहगार नहीं है, निर्दोष मारा जा रहा है। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार को जानना चाहते तो कोई और नहीं है, ये मंत्री रंजीत सिंह है। यही कुत्ता है। अच्छा बाबूजी मेरी बात पर यकीन कीजिए, इसने कोई गुनाह नहीं किया, निर्दोष मारा जा रहा है बेचारा, इसे छोड़ दीजिए बाबूजी। दीक्षा काश अगर रंजीत सिंह नहीं होता तो आज हमें ये सब मालूम भी नहीं होता। ये तू नहीं बोल रही है बल्कि इसके इसका भूत बोल रहा है। इसके भाई अरे से और ले जा घसीट करके। बाबूजी आप अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। विश्वास नहीं तो नहीं, आज इस कुत्ते की बात विश्वास हो गया है। कुत्ता हूँ महाराज, मैं कुत्ता हूँ। बाबूजी मेरी बात पे यकीन कीजिए, आप इतना बड़ा जुल्म उसके ऊपर मत ढाइए, अपनी बेटी के ऊपर विश्वास कीजिए। बाबूजी मैं आपके सामने खामोश हो जा। सिपाही रंजीत सिंह लाओ उस लड़के को घसीट करके। महाराज देख लिया नजारा, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और देखा कि क्या गुल खिला रहे थे। रंजीत सिंह अगर तुम नहीं होते तो आज ये सब हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। आदेश है मेरा, ला घसीट कर उस लड़के को और चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। नहीं राजा, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा। क्यों? महाराज उसे मैं अपने हाथों से बहुत सी सजा नहीं दूंगा। महाराज क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर सीमा से रहते दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या वो फैसला करता है। ठीक कहते हो रंजीत सिंह। सिपाही आदेश है मेरा, सेनापति बलबीर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है, शीघ्र ही राज दरबार आकर हाजिर हो जाए। तहसील आइए सिपाही, लगा फोन बलबीर सिंह से और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार कर हाजिर। ओ भाई वर्मा जी, ओ साहब का नंबर पहनने वाला तो जी पहले वाला नंबर लगाओ। 98 38 56 57 26 ये नंबर है ना। ये मैं दुइन खूंटी है यार, तीनों हो तो काम चले। तो तीनों को पकड़ाओ। तीनों पकड़ ली यार, गधा घर गए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। साहब जय हिंद साहब। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके।
दरबार में मायूसी छाई है। महाराज बात क्या है? हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? कि आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है महाराज? बलवीर सिंह, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्या हुआ? कि आज तक जो हमारे खानदान में नहीं हुआ था, आज पहली बार हो गया है। हुआ क्या महाराज? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बलवीर सिंह, एक लड़के ने हमारी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। अफसोस। मेरी साल सकत, मेरी मान मर्यादा सारी धूल में मिला दिया। महाराज वो कौन लड़का है जिसे जरा सा ख्वाब नहीं खाया और आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बलवीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलवीर सिंह, और चाहता था मैं उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगवा दूंगा। सिपाहियों, जाओ उस लड़के को बलवीर सिंह के समक्ष जाओ उसे फांसी कर ले आओ। बेटा ठीक सी, बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूं। बलवीर सिंह, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? हुजूर, यकीन है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करूंगा कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। ठीक है बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद तुम्हें अपने हाथों से इस लड़के को सजा देना होगा। सिपाही, आजाद कर दो इसे। बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे तुम्हें अपने हाथों से मौत की सजा देना है। ये महाराज की संग शौकत को से धूल में मिलाया है, इसे सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। किस्मत से पिता कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये पता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी। आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था
ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की शक्ति को पहचान लेना था। पिता, ऐसा क्यों क्यों? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता मेरे नूरे नजर, ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लिया था। पिताजी, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा कि कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा, अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। लेकिन पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो तो सब बलबीर सिंह महाराज, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह होता है
चाहे अपना हो या पराया। बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ औलाद का दर्द क्या होता है, लेकिन काश अगर उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते ही तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती। जानते हो किसने क्या किया है? इसने जबरदस्ती मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच रहा था। मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच करके अपने सीने से लगा रहा था। बलबीर सिंह, मेरा आदेश है कि तुम्हें अपने हाथों से इसको मौत की सजा देना होगा। इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि आप किसी जल्लाद के हाथ सौंप दें। लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर बलबीर सिंह, पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित ही कर दिया तो आप मुझे किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार दो पिताजी। हुजूर, मुझ पर रहम। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर नहीं। हुजूर, आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरी तरफ से आपके पास कोई शिकायत पहुंचे। आपके इशारे पर कदम रखा, बस हुजूर इतना रहम मुझ पर किया, ये काम हाथों से न कर। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने बेटे को अपने हाथों से सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाओ, चल यहाँ से चले जाओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो आत्महत्या करेगी, वो मर सकेगी। बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। सिपाही, डाल तो हाथों में हथकड़ी और रंजीत सिंह, बुलाओ कालू जल्लाद को। जो गया सिपाही, बुलाओ कालू जल्लाद को और साफ तो इसे कालू जल्लाद के हाथ में बुलाओ से। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद महाराज जी। मेरे दरबार सम्राट आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किसने याद किया? कालू जल्लाद, इस लड़के ने मेरे मान और सम्मान को मिट्टी में मिलाया है। मेरा आदेश है, ले जाओ इसे जंगल की तरफ और इसकी आंख और कलेजा निकाल करके मेरे सामने ला करके हाजिर करना है। जैसे जाओ, फिर यहाँ आ गई महाराज। ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। आ गई है महाराज। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ।
इसने गुनाह क्या किया? आप किस गुनाहों की सजा दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है ये कि हाथ पकड़ने के जुर्म में मौत की सजा दे दिया जाए? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़की की जल्लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो ताज उतार कर फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत जो कुत्ते के इशारे पे चलती हो। सजा दी जाती है। आज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत वही बोल रहा है महाराज। कुत्ता अगर बीच में बोला उतारो तो जूतियां 2500 जूती मार देखो महाराज, ही उसका भूत बोल रहा है। सारी मस्ती उतर जाएगी। ये सिपाही पकड़ इसे और पकड़ करके कमरे में बंद कर दे। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। अरे जिसे आप कोयल समझ के पाल रहे हैं, हरामखोर कौवा है। मैं कौवा हूँ महाराज, मैं कौवा हूँ। कौवा को पाल रहे रणजीत हैं। सिंह ये इच्छा नहीं बोल रही है बल्कि इसके इश्क का भूत बोल रहा है। तो आपके ऊपर कर दिया है पिताजी ने। ले जा इसे, ले जा करके कमरे में बंद कर दे और जब बंद रहेगी तो इश्क का भूत उतर जाएगा। ले जाओ। वाह महाराज वाह, हंसी आ रही है। अरे आपकी औलाद है, आपको नसीहत खुद दे रही है। इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज काश ये आपकी बेटी है, आज मेरी बेटी होती और ऐसे जुबान चलाती तो मैं इसका गला घोट देता इसी वक्त। रणजीत सिंह ये राजकुमारी दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके सर पे इश्क का भूत बोल रहा है। समझ लीजिए महाराज, अब बहुत जल्द आज के बाद दीक्षा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। जब कमरे में बंद रहेगी तो खुद ब खुद इसके सर का इश्क का भूत उतर जाएगा। दिखा रंजीत सिंह की चाल को, साले को मकर चाल में ले गया चल्लानी से मौत के घाट उतार देगा। लेकिन महाराज तुमने बलबीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। महाराज जो तुम्हारी लोनिया इतने ऊंचे स्वर में बोल गई है, आज के बाद इस हवेली में उस योग्य नहीं रह पाएगी। जब तक इसका हम नाम निशान दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए कि जब तक तुम्हारी खुशियों में हम शहर नहीं घुल देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पीजाम सारा वो जहरीला। क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम्हें क्या
कर आखर कलेजा निकालो मेरा, मार कर आखर कलेजा और निकालो मेरा, जाके हाजिर करो तुम दरबार में, जाके ए लड़के, महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों हाथ और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरे आँख और मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी और जिस वक्त मेरे मरने की खबर मेरी माँ को पता चलेगा, अरे मेरी माँ रो रो कर अपनी जान दे देगी। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया, आप मुझे मार दीजिए और मार कर मेरे दोनों हाथ और मेरा कलेजा महाराज के समक्ष पेश कर देना। अरे जरा सोचो, काश महाराज को मेरे आँख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज आपको वह आपके बीबी बच्चे को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार दो। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के फंदे पर सुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख
और कलेजा मैं ले जा करके महाराज के सामने पेश कर दूंगा, लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो ये तो मैं नहीं बतला सकता कि तुझे क्या होगा, लेकिन तेरी वजह से मुझे महाराज फांसी के फंदे पे जरूर झुला देंगे। इसलिए बेटा आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, कभी नहीं। और मैं जा रहा हूं। जा बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझे से खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा मैं इस मालिक से दुआ करूंगा कि तुम्हारे बीवी बच्चा और हमेशा खुशहाल रहे। या भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया, ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक। आज मैं बेगुनाह होके भी मारा जा रहा। अरे इससे बेहतर मुझे मौत दे देता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन नहीं, अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। और सामने दरिया बहती हुई दिखाई देती है, जाकर उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा और किसी को भी मैं अपना काला चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया और ये ऐसा दाग है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था तो रात दरबार पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पहनाया था। अब मुझे जीना होगा इस दुनिया पर, और किस वजह से राजकुमारी जी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। अब इस अंगूठी का मुझे रहस्य जानना होगा, किस कारण के वजह से राजकुमारी जी ने मेरे अपने हाथ में अंगूठी पहनाया है। लेकिन समझ गया मंत्री रंजीत सिंह कि उस दिन मैंने चमन में तेरा अपमान किया था और उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। अरे जालिम, तुझे क्या मिला ये सब करके? अरे तू हमारे माता पिता से मुझे जुदा करवा दिया, मेरी खुशियों को छीन लिया तूने। ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया? अब जाऊंगा किसी बीघड़ की तरफ और एक अपना अच्छा सा गिरोह कर तैयार करूंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है, हरामजाद, एक दिन उसी तरह मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आऊंगा, जिस वक्त आऊंगा असम राज पर, तो सबसे पहले तेरे बंगले पर आऊंगा
और तेरे बंगले पर आके खेलूंगा खून की होली। हरामजादे, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम पैलेस की तरफ दिखलाई भी मत देना, लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। न जाने कौन सा खुल खिला रहा है वो जो आज तक कोई खबर नहीं लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ महल और सबसे पहले देखता हूँ कि रंजीत क्या कर रहा है। पहले रंजीत की खबर लेता हूँ। बाबा जी कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। वक्त के गुलाम मत बनो रंजीत, वक्त को गुलाम बना करके रखो, ये जीने का सार है। सही कहते हो बाबा जी। बाबा जी इसी दिन का मुझे इंतजार था, अब दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए ये रही कोई और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए और वो जिंदा नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान। छोकरी जिंदा कैसे रह सकती है? तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो जिंदा बचना नहीं चाहिए। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वो छोकरी हमारे रास्ते का कांटा है, क्योंकि वो राजा की इकलौती लड़की है। राजा के मरने के बाद सारी रानी बनेगी नहीं, मार से। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ। इसमें नर कौन है, मदिया कौन है रे? ये सुनो हमारी बात, यहाँ से जाओ तुम दोनों महाराज के महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो चाहे जैसे हो साली, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे जिस हालात में हो वैसे ही उसे उठा करके मेरे पास लाओ। अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो ये साले कबड्डी खेल रहे हो ना, दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। अब तुमको तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, गए काम से तुम। मेरे को दीक्षा चाहिए, दीक्षा। सिपाही इधर आ भाई, आओ जल्दी इधर। सिपाही आज तुम्हें काम करना है, अभी कोई मरा नहीं है। तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर तुम्हें राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हल होगा, और जो ही हल होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते चाल सकते।
राजकुमारी है नहीं, सिपाही कहाँ गया? क्या हुआ? दो साले पचहा पचहा खपहा खपहा तो क्या हुआ? पहले साले हमारे मन नंबर लगाए, अबे क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे जात रहे। मैंने समझा कि साले खतरा कर गए। पता नहीं क्या सोचे, हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो कि राजकुमारी का हरण हो गया। खेल में अब मजा आएगा। देख हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी से लगाऊंगा। अब तुम एक काम करो, चलो हमारे पैर में तुम पट्टी बांधो। का बांधी टट्टी? पट्टी पट्टी हम गई टट्टी। और फिर देखो कि उस पट्टी से हम कौन सा राज रखते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। अब क्या भगवान, आज ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। न जाने क्यों मेरा रह रह कर दिल घबरा रहा है। रंजीत सिंह अभी रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आया महाराज। ये महाराज, ये तो भरी आवाज, ये गंभीर आवाज। रंजीत सिंह, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? क्या हुआ? महाराज बहुत गजब हो गया राजन। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ मेरी बेटी को? महाराज राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया है। और जब हम लोग बचाने की कोशिश किया राजन, तो देखिए उससे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये तूने क्या किया? बलबीर सिंह, तूने मेरी बेटी को उठा करके उसे मार करके फेंक दिया। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। सिपाहियों को साथ लेकर के शीघ्र ही बलबीर सिंह का बंगला घेर लिया जाए और वो हरामजादे को कैद करके शीघ्र जेल की सलाखों में डलवा दो। महाराज चलिए, नहीं देर हो जाएगी तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा। महाराज आओ मेरे साथ। कहे बिलौजियम परेशान, आराम खोर, कहे का गुस्साने हो, मतलब कहे गुस्साने। आराम खोर साला कहता है कुत्ता काट रखा है। काटिस तो है, कुत्ता नहीं साले, तेरे बिल्ली ने काटा है। बिल्ली बोली मियां। हराम खोर अगर महाराज को शक हो जाता है।